आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीबी का जो उपचार दिया जाता है उसका क्या परिणाम होता है, यानी कि ट्रीटमेंट आउटकम के बारे में। टीबी की दवा 6 महीने ली जाती है। 6 महीने बाद में जो भी टीबी का मरीज है उसको एक आउटकम दिया जाता है कि उन्होंने जो दवा ली है उसका क्या परिणाम निकला है। तो बात करते हैं उपचार के परिणाम के बारे में, यानी कि क्षय रोग का क्या परिणाम रहा। तो बात करते हैं ट्रीटमेंट आउटकम फॉर ड्रग ससेप्टिबल टीबी पेशेंट, यानी कि दवा संवेदनशील टीबी के रोगियों में ट्रीटमेंट या उपचार का आउटकम। तो कुछ चीज़ें इंग्लिश में है लेकिन मैं उन्हें हिंदी में समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। तो सबसे पहले जो आउटकम दिया जाता है वो दिया जाता है क्योर्ड का। क्योर्ड का मतलब होता है उपचार सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। तो ये ट्रीटमेंट आउटकम क्योर्ड कब माना जाता है? तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म टीबी पेशेंट एट द बिगनिंग ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट के शुरुआत में माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म टीबी का रोगी पाया गया। उपचार के शुरुआत में हु वाज स्मीयर और कल्चर नेगेटिव एट द एंड ऑफ द कंप्लीट ट्रीटमेंट, यानी कि उपचार के अंत में उसका कल्चर या स्पुटम माइक्रोस्कोपी नेगेटिव पाई गई है। तो ऐसे पेशेंट या मरीज को हम क्योर्ड आउटकम देंगे। दूसरा जो आउटकम आता है वो होता है ट्रीटमेंट कंप्लीट। ट्रीटमेंट कंप्लीट किसे कहा जाएगा? ए टीबी पेशेंट हु कंप्लीटेड ट्रीटमेंट विदाउट एविडेंस ऑफ फेलियर, यानी कि ऐसा रोगी जिसने सफलतापूर्वक अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया हो बिना किसी फेलियर एविडेंस के, और क्लिनिकल डिटोरिएशन but with no record to show that the smear or culture result of biologically specimen in the last month of treatment was negative, यानी कि जिसमें आखिरी माह के जो भी सैंपल है उसमें नेगेटिव का कोई प्रमाण उपस्थित न हो, आइदर बिकॉज टेस्ट वाज नॉट डन, या आखिरी टेस्ट नहीं किया गया हो, और बिकॉज रिजल्ट इज़ अनअवेलेबल, या आखिरी परिणाम हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में उस मरीज को ट्रीटमेंट कंप्लीटेड दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ए माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म्ड पेशेंट who has completed treatment with positive smear at the end of IP but no resistance to H and R detected, or with negative smear at end of the intensive phase but none at the end of treatment, the outcome is declared as treatment completed, यानी कि ऐसा मरीज जिसके शुरुआत में स्मीयर पॉजिटिव हो या आईपी के एंड में स्मीयर पॉजिटिव हो लेकिन उसके आखिरी स्मीयर का पता नहीं है कि वो नेगेटिव था, और एक क्लिनिकली डायग्नोस्ड पेशेंट पल्मोनरी और ईपी हु हैज़ रिसीव्ड फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट विद नो पॉजिटिव स्मीयर और कल्चर एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट। कई बार एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में आखिरी सैंपल उपस्थित नहीं होता, इस कारण से पता लगाना मुश्किल होता है कि स्मीयर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ट्रीटमेंट के आखिर में। तो ऐसे केसेज जिन्होंने सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया हो और जिसके एंड ऑफ सीपी
के फॉलोअप जांच का रिजल्ट हमारे पास उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में उसे ट्रीटमेंट कंप्लीटेड आउटकम दिया जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट सक्सेस की। के फॉलोअप जांच का रिजल्ट हमारे पास उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में उसे ट्रीटमेंट कंप्लीटेड आउटकम दिया जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट सक्सेस की। तो टीबी पेशेंट आइदर क्योर्ड और ट्रीटमेंट कंप्लीट आर अकाउंटेड इन ट्रीटमेंट सक्सेस, यानी कि क्योर्ड और ट्रीटमेंट कंप्लीट दोनों ही प्रकार के मरीज ट्रीटमेंट सक्सेस में आते हैं। अब बात करते हैं फेल्योर की। ए टीबी पेशेंट हुज बायोलॉजिकली स्पेसिमेन इज पॉजिटिव बाय स्मीयर और कल्चर एट एंड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि जिस मरीज का आखिरी फॉलोअप कल्चर या स्मीयर पॉजिटिव हो, ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट फेल्योर कहा जाता है। फेल्योर टू रेस्पॉन्ड, ए केस ऑफ पेडियाट्रिक टीबी who failed to have microbiological conversion to negative status of fail to respond clinically or deteriorates after 12 weeks of compliant intensive phase shall be deemed to have failed response. Provide alternative diagnosis. Reason for non-response have been ruled out. इसके बाद आता है लॉस टू फॉलोअप। लॉस टू फॉलोअप किसे कहेंगे? ए टीबी पेशेंट हुज ट्रीटमेंट वाज इंटरप्टेड फॉर 1 कंसेक्यूटिव मंथ और मोर, यानी कि ऐसे टीबी के मरीज जिन्होंने 1 माह या 1 माह से अधिक टीबी का ट्रीटमेंट छोड़ दिया, ऐसे मरीजों को लॉस टू फॉलोअप कहा जाता है। यदि ऐसे मरीज पुनः ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनकी नए सिरे से जांच करके पुनः ट्रीटमेंट नए सिरे से प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद आउटकम आता है नॉट इवैल्यूएटेड। ए टीबी पेशेंट फॉर हुम नो ट्रीटमेंट आउटकम इज असाइंड, ऐसे टीबी मरीज जिनका आउटकम असाइन नहीं किया गया। दिस इंक्लूड्स फॉर्मर ट्रांसफ़र आउट, इनमें ऐसे मरीज भी आते हैं जो उपचार के दौरान ट्रांसफ़र आउट किए गए हैं, उन्हें नॉट इवैल्यूएटेड ट्रीटमेंट आउटकम दिया जाता है। इसके बाद में आता है ट्रीटमेंट रेजिमेन चेंज्ड। ए टीबी पेशेंट हु इज ऑन फर्स्ट लाइन रेजिमेन एंड डायग्नोज्ड एज हैविंग DRTB एंड स्विच टू ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रेजिमेन प्रायर टू बीइंग डिक्लेयर्ड एज फेल्ड, यानी कि ऐसे टीबी के मरीज जो शुरुआत में ड्रग संवेदनशील टीबी का इलाज ले रहे थे और जिन्हें DRTB डायग्नोस किया गया हो, तो उन्हें ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे मरीजों को ट्रीटमेंट रेजिमेन चेंज का आउटकम दिया जाता है, फिर उन्हें DRTB का नया ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद में आता है डाइड। ए पेशेंट हु हैज़ डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंटी टीबी ट्रीटमेंट, यानी कि उपचार के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मरीज को डाइड आउटकम दिया जाता है। इस प्रकार टीबी के मरीजों को जो दवाई दी जाती है उसके अंत में जो परिणाम आता है उन्हें इस प्रकार से आउटकम के रूप में दिया जाता है और इनकी एंट्री निक्षय में की जाती है, जिसे आप निक्षय आरोग्य साथी ऐप द्वारा देख सकते हैं। इसी के साथ अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।